कटरा बाजार गोंडा ग्राम पंचायत कोटिया मदारा अंतर्गत स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थिति इन दिनों अत्यंत दयनीय बनी हुई है। विद्यालय का संपूर्ण परिसर गंदगी, झाड़ियों और जंगली घासों से पटा पड़ा है। चारों ओर फैली गंदगी और अव्यवस्था न सिर्फ छात्रों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुकी है, बल्कि शिक्षण कार्य में भी गंभीर बाधा उत्पन्न कर रही है। विद्यालय परिसर का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वहां न तो नियमित रूप से सफाई हो रही है और न ही किसी प्रकार का रख रखाव किया जा रहा है। मैदान में जंगली घास व झाड़ियां इतनी घनी हो चुकी है कि छात्रों के खेलने या स्कूल असेंबली के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं है। परिसर में कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं और कई जगहों पर मच्छरों व कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया है। यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मौन साधे बैठे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार दुबे ने जानकारी देते बताया कि पिछले लगभग 6 महीनों से विद्यालय में कोई भी सफाई कर्मी उपस्थित नहीं हुआ। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी पंचायत स्तर से कोई सफाई की व्यवस्था नहीं की गई। जब इस संबंध में सफाई कर्मी से व्यक्तिगत रूप से बात की गई तो उसने साफ कह दिया, विद्यालय की सफाई के लिए मुझे कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता, आप खुद ही साफ सफाई करवा लीजिए। प्रधानाध्यापक का कहना है कि विद्यालय में 100 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की गंदगी अव्यवस्था के कारण बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इस मामले में जब एडीओ पंचायत कटरा बाजार प्रीतम श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में आपके माध्यम से जानकारी हुई है, जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो लापरवाह सफाई कर्मी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय की दुर्दशा देखकर ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि विद्यालय बच्चों के भविष्य का केंद्र होता है, लेकिन यदि वहां ही गंदगी है और अव्यवस्था का माहौल रहेगा तो बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल विद्यालय की सफाई कराई जाए और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यह मामला पंचायत व्यवस्था शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जब विद्यालय जैसे संस्थान की अनदेखी हो रही है तो अन्य जन सुविधाओं की स्थिति की सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्या पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त किया जा सकता है? अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाता और कब तक इस विद्यालय में साफ सफाई करवाकर छात्रों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराता है। फिलहाल तो विद्यालय के शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी बेहतर व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं कई ग्रामीणों ने बताया कि कुछ सफाई कर्मी ऐसे भी हैं कि सरकार से तकरीबन 40,000 रुपए वेतन लेते हैं और सफाई करने के बजाय सुबह नहा धोकर सफेद कुर्ता पहनकर किसी चौराहे पर जाकर चाय की चुस्की लेते हैं और राजनीति करते हैं। ऐसे लापरवाह सफाई कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।